सौम्यमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्यगुच्छमस्तकं सुनादवेणुमस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज श्री कृष्ण आश्रम देहरादून का 57वां वार्षिक महोत्सव और इस निमित्त से आज के इस कार्यक्रम के संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनका हमेशा ही मुझे प्रेरणा स्तोत्र हर एक कार्य के अंदर प्राप्त होता है, ऐसे सहारनपुर और नागपुर से पधारे हुए परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय दादाजी, उसी प्रकार आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष शाहबाद से पधारे हुए परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय श्री गुरु जी, जिनके कारण आज मैं अपने 2 शब्द आप सभी के समक्ष रख पा रही हूँ और जिन्होंने शब्द रूपी सुमन आप सभी के समक्ष रखने का ये सुअवसर मुझे प्रदान किया, ऐसे देहरादून मंदिर के संचालक परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय बाबा जी, उसी प्रकार चंडीगढ़ 33 से पधारे हुए परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय शाहपुरकर बाबा जी, जम्मू से पधारे हुए परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय बाबा जी, महाराष्ट्र से पधारे हुए परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय बाबा जी, जिनको आपने भजनों के माध्यम से सुना, ऐसे जम्मू से पधारे हुए परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय बाबा जी, नगीना से पधारे हुए परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय बाबा जी, महाराष्ट्र से और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए संत महंत तपस्विनी और सभी ईश्वर प्रेमी सद्भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। आज हम सभी 57वां वार्षिक महोत्सव इस निमित्त से यहाँ पधारे हैं। आज इस मंदिर को, इस बिल्डिंग को 57 वर्ष हो चुके हैं। जब व्यक्ति 97वें वर्ष में चला जाता है तो उसकी आयु घटती है, लेकिन जब मंदिर 97वें वर्ष में जाता है तो उसकी उम्र बढ़ती है। लेकिन उम्र कैसे? धर्म की उम्र। कि 57 वर्षों के अंदर इस मंदिर ने क्या प्रोग्रेस करी, इस मंदिर से आपने क्या धर्म सीखा। ये 57 वर्ष का जो वार्षिक महोत्सव है, ये हम सभी के लिए इसीलिए रखा जाता है कि एक ऐसे जगह पर एकत्रित होना जहाँ समाज से, संसार से अलग होकर सिर्फ आप धर्म रूपी बातें करें, सिर्फ आप ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। आत्मा को तो बहुत कुछ चाहिए संतुष्ट होने के लिए, और शरीर को तो हम भौतिक चीजों से संतुष्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आत्मा जिस चीज की लालसा कर रही है, जिस चीज की जिज्ञासा कर रही है कि अब मुझे संतुष्ट किया जाए। देखिए, संसार में बहुत से प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जब पैदा होता है तो रोता है, जब पैदा होता है रोता है, जीवन भर शिकायतें करता है, और जब मरने लगता है, जब उसकी मृत्यु निकट आती है, निराश होकर एक दिन मर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी संतुष्टि पूर्ण नहीं होती, फिर भी वो खुद को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता। एक बार एक राजा, उनका जन्मदिन था, रास्ते से निकले, उन्होंने मन में एक धारणा धरी कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबसे पहले जो व्यक्ति मुझे दिखेगा उस व्यक्ति को मैं खुश करूंगा, उस व्यक्ति को मैं संतुष्ट करूंगा। अब जैसे ही राजा रास्ते से निकले, एक भिखारी उनको मिला। अब राजा को देखते ही भिखारी दौड़ दौड़ के राजा के पास आया और राजन से कहता है, राजन मुझे भीख दे दो। अब राजा ने तांबे का सिक्का निकाला, उस भिखारी के हाथ में दिया, और जैसे ही वो देने लगा तो वो सिक्का नाली में जाकर गिर गया। अब जाकर वो भिखारी उस नाली के अंदर उस सिक्के को ढूंढने लगा। राजा को लगा इसको बहुत जरूरत है, उन्होंने दूसरा तांबे का सिक्का निकाला, उस व्यक्ति को दिया, उसने खुश होकर वो सिक्का लिया, दोबारा नाली में जाकर वो जो पहले वाला सिक्का गिरा था उसको ढूंढने लगा। राजा को लगा ये तो बहुत गरीब है, उन्होंने चांदी का सिक्का निकाला, जाकर उस व्यक्ति को दिया। अब व्यक्ति झूमने लगा, चांदी का सिक्का मिला है।
लेकर फिर गया, वो जो नाली में तांबे का सिक्का पड़ा था उसको ढूंढने लगा। अब राजा को लगा इसको और ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने सोने का सिक्का निकाला, व्यक्ति के हाथ में दिया, व्यक्ति नाचने लगा। लेकिन फिर जाकर वो नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बड़ी चिंता हुई, परेशान हुआ, रही मैंने आज संकल्प किया था कि मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो प्रथम व्यक्ति मुझे मिलेगा मैं उसे प्रसन्न करूंगा, उसे मैं खुश करूंगा, लेकिन इसको मैं संतुष्ट ही नहीं कर पाया। तो वो पूछता है भिखारी से कि अगर मैं तुम्हें अपना पूरा में से आधा राजपाट दे दूं तो क्या तुम खुश हो जाओगे? क्या तब तो तुम संतुष्ट हो जाओगे? भिखारी कहता है संतुष्ट तो मैं तभी होऊंगा जब नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का मुझे मिलेगा। हमारी हालत कुछ भिखारी जैसी है। भगवान ने जीवन के अंदर इतना कुछ अनमोल दे रखा है, इतना कुछ अनमोल हमारे करीब है, हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें संसार रूपी नाले के अंदर तांबे का सिक्का ढूंढने में लगे हुए हैं। हमें वो चाहिए, कहते ना ईश्वर अपनी मर्जी से दे तो बेशुमार देता है, और अगर हम अपनी मर्जी से मांगे तो उतना ही देता है। बहुत कुछ मांगोगे तो बहुत कुछ देगा, सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ तो देगा, थोड़ा सा मांगोगे तो थोड़ा सा देगा, और कुछ भी नहीं मांगोगे तो वो अपने आप को दे देगा। ईश्वर की मर्जी के अंदर जब आप रहकर ईश्वर के बताए हुए मार्ग का आचरण करते हुए जब आप चलते हो तो ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर रहती है। आपको मांगना नहीं पड़ता, ईश्वर आपके बोलने से पहले ही समझ जाता है कि इसे क्या चाहिए। भगवान आपको शर्मिंदा ही होने नहीं देता कि अरे एक इसको मेरे सामने आकर मांगना पड़े। गदो नायक पैठन के कैशियर थे, बहुत बड़े जन्मजात अमीर थे, शाही परिवार से थे, राजा के दरबार में कैशियर की नौकरी करते थे। अब एक समय ऐसा आया कि सभा के अंदर राजा के दरबार से उनको निकाला गया और उन पर आरोप लगा कि इन्होंने कुछ पैसों का गफला किया है, इन्होंने कुछ पैसों की हेरा फेरी करी है। अब राजा को भी मजबूरन गदो नायक को निकालना पड़ा और उनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक सेवक के माध्यम से मैसेज भेजा कि हमारे घर के अंदर एक बहुत कीमती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, बहुत कीमती वस्त्र है, ऐसे करना वो वस्त्र लेकर तुम सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जाना और इस वस्त्र के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि कोई और तो रास्ता दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ से छूटूं, लेकिन हाँ एक ईश्वर है जो मुझे कोई ना कोई चक्कर चलाकर इस रास्ते से ला सकता है, इस रास्ते पर दोबारा ला सकता है। तो पत्नी पति का आदेश मानकर चल पड़ी। जब वो पहुंची तो भगवान आंगन में ही बैठे हो रहे थे। गई, भगवान को दंडवत किया, वो वस्त्र भगवान को उन्होंने समर्पित किया, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पाई, ईश्वर से मांग नहीं पाई। जो मांगने के लिए वो जिस उद्देश्य से वो निकली थी, जिस उद्देश्य को मन में रख कर वो भगवान के पास आई थी, वो मांग नहीं पाई। भगवान ने भी शर्मिंदा होने नहीं दिया कि तू कुछ कहे और मैं तुझे दूं। भगवान ने भी उसे बोलने नहीं दिया। उसके बोलने से पहले भगवान कहते हैं घर जाना, और घर जाने के बाद तुम्हारे पति आ चुके होंगे, एक पैर धोया होगा और एक पैर धो रहे होंगे। ईश्वर जब देता है, जब अपनी मर्जी से देता है तो वो सब कुछ देता है जो अपने चाहा भी नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ मार्केट में गया और जिस दुकान पर वो गया, दुकानदार ने देखा बच्चा बहुत प्यारा है। कुछ बच्चे इतने क्यूट होते हैं कि उन्हें लेने का मन करता है। दुकानदार को वो बच्चा बड़ा प्यारा लगा। उन्होंने टॉफियों का बॉक्स खोला और बच्चे के सामने किया। बच्चे ने मना कर दिया। बच्चे की माँ ने बोला अरे बेटा ले ले, अंकल इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ले ले। बच्चे ने मना कर दिया। हार कर जो दुकानदार था उसने अपने हाथों से टॉफी निकाली, उस बच्चे को दी। बच्चे ने फटाफट वो टॉफी ले ली। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। रास्ते से जाते हुए माँ पूछती है कि जब दुकानदार ने तुम्हारे सामने डिब्बा खोला तो तुमने वो टॉफियां नहीं ली, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ से दी तो तुमने फटाफट ले ली। बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बच्चा कहता है माँ, अगर मैं अपने हाथ से लेता, मेरा हाथ इतने छोटे छोटे हैं,
कि मैं अपने हाथ से लेता तो 1 या 2 टॉफी ही मेरे हाथ में आ पाती, लेकिन अंकल के हाथ तो इतने बड़े बड़े हैं, अंकल ने दे दी तो मेरी पूरी की पूरी झोली भर गई। कहने का तात्पर्य ये है कि आप मांगोगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार मांगोगे, लेकिन वो जब देगा तो आपकी बुद्धि से भी परे जाकर देगा। ईश्वर से वो मांगे, क्या मांगे? भौतिक चीजें मांगे, गाड़ी मांगे, बंगला मांगे, और क्या क्या मांगना चाहिए भगवान से? हाँ जी, मांग लो। क्या पता आज देने वाला उदार बैठा हूँ, आप मुंह से निकालो और वो आपको देने के लिए राजी हो जाए। क्या मांगना चाहिए? सद्बुद्धि, प्रेम और जोर से बोलो, जो जो मांगोगे मिलेगा। भगवान को मांगना और भगवान से मांगना दोनों में फर्क है। आप भगवान से मांगना चाहते हैं या भगवान को मांगना चाहते हैं, या आप डिसाइड करिए। भगवान को मांगना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तविक ईश्वर को पाने के लिए उस मार्ग तक आप चल रहे हैं? क्या वास्तविक आप संसार के अंदर रहकर क्या थोड़ा सा समय उस ईश्वर को दे रहे हैं कि जिस थोड़े से समय के अंदर भी ईश्वर आपको अपने पद तक लेकर जाए, ईश्वर अपने मार्ग तक आपको लेकर जाए? क्या वो थोड़ा सा प्रयत्न और थोड़ा सा प्रयास आप कर रहे हैं? वो प्रयास कैसा होना चाहिए? वो प्रयास कैसा होना चाहिए? ईश्वर को पाने का प्रयास, ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास, वो जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए कि संसार के अंदर रहो, संसार के कार्य करो, संसार में भी रहकर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संसार रूपी कार्यों को ईश्वर से जोड़ दो। अब कुछ भी करो उसमें ईश्वर का नाम होना चाहिए, उसमें ईश्वर की आवाज होनी चाहिए, वो ईश्वर का ऐसा संकल्प उसमें सम्मिलित होना चाहिए कि आप कुछ भी करो अष्टपहर आपके मुख से नामस्मरण होना चाहिए। जब भजनों के माध्यम से नागदेव आचार्य जी का चरित्र खुला कि भगवान ने आचार्य जी को कहा आप जाओ, आचार्य जी बहुत सेवा करते थे, कितनी सेवा करते थे, अंगलक सेवा वो भगवान की सतत करते थे, लेकिन एक दिन भगवान को लगा अब तुम निकलो यहाँ से। कैसा लगेगा जब आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हो और वो व्यक्ति आपको झटके में बोले अरे निकलो यहाँ से? मन में कैसा भाव आता है? क्या भाव आता है? अरे मैंने इतना किया और मेरे करने की कदर ही नहीं बची। लेकिन आचार्य जी के मन में ये नहीं आया। आचार्य जी भगवान से ही कहते हैं कि भगवान घर जाऊंगा अविद्या पकड़ लेगी, दादोस जी के पास जाऊंगा तो बात नहीं बनेगी, तो क्या मैं रिद्धपुर चला जाऊं? देखिए उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे किया। ईश्वर भले ही उनसे नाराज हो गए, उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि भगवान आप मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे हो। भक्त को भी भगवान को जीतना आ गया कि वो कहते हैं कि भगवान क्या मैं रिद्धपुर जाऊं? यानी भगवान किस कार्य से प्रसन्न होंगे वो तुरंत उन्होंने पहचान लिया और भगवान से कहते हैं भगवान मैं रिद्धपुर जाऊं? भगवान प्रसन्न, थोड़ी सी उदासीनता भगवान की कम हो गई और आचार्य जी रिद्धपुर गए। कहने का तात्पर्य ये कि अपने शब्दों के माध्यम से ईश्वर को पुकारना आना चाहिए, ईश्वर को मनाना आना चाहिए। ईश्वर की उदासीनता कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमारी उदासीनता नहीं होनी चाहिए। हमारी उदासीनता ईश्वर के सामने होनी चाहिए। ईश्वर से मैंने ये मांगा था नहीं दिया। आजकल तो ट्रेंड है कि भगवान से मांगो और भगवान ना दे तो भगवान बदल देते हैं कि ये अच्छे नहीं है, जो हमने मांगा था वो नहीं दे रहे, इसमें कोई पावर नहीं है। आजकल ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि जो पब्लिक के अंदर है, जो भेड़ चाल के अंदर है, हम उधर की ओर भागते हैं। जहाँ आप एक निष्ठता में लगे हुए हैं, चाहे एक निष्ठ है, भले ही आपको वहां से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, यकीन मानिए बैंक में जब इंटरेस्ट आता है वो दिखता नहीं है, लेकिन जब इंटरेस्ट मिलता है तो बहुत कुछ आपको उसमें मिलता है। ऐसे वो ईश्वर का बैंक है और उस बैंक में इतना इंटरेस्ट जोड़ो, इतना इंटरेस्ट जोड़ो कि भगवान भले ही आपको देता हुआ ना दिखे,
जो आपने मांगा भौतिक स्तर पर ही आप मांगते हो, और भौतिक स्तर पर यदि आपको ना मिले तो कभी ये मत समझना कि ईश्वर ने मुझे सुना नहीं, समझना कि शायद वो मेरे लिए सही नहीं था। उस समय के लिए वो चीज मेरे लिए सही नहीं थी, इसलिए मैंने इतना भगवान से मांगा, इतना मांगा, फिर भी भगवान ने मुझे नहीं दिया, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई वजह होगी। जिस समय एक बार राजा अकबर और बीरबल दोनों शिकार के लिए गए और वहां पर राजा अकबर की उंगली कट गई, तो बीरबल कहता है राजन जो हुआ अच्छा हुआ। अब किसको अच्छा लगेगा? राजा कहे यहाँ मेरी उंगली कटी और ये कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। उन्होंने ये बात सभा में रखी कि बीरबल ने मुझे कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, यहाँ मेरी उंगली कटी है। सभा के अंदर निर्णय दिया गया कि बीरबल को शिक्षा दी जाए, और शिक्षा कैसी कि उनको फांसी पर लटकाया जाए। अब एक दिन राजा बीरबल अकेले अकबर चल पड़े शिकार खेलने के लिए, और जैसे ही वो जंगल में पहुंचे तो कुछ आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया, और जैसे आदिवासियों ने उनको पकड़ा तो आदिवासियों में होता है बलि देना, वो राजा अकबर को बलि देने लगे। और जैसे बलि देने लगे, एक आदिवासी ने देखा इनकी उंगली कटी हुई है और बलि उसी की ही चढ़ती है जो संपूर्ण अंग युक्त हो। उन्होंने राजा अकबर को छोड़ दिया। अब अकबर को वापिस आते हुए बात याद आई कि बीरबल ने कहा था जो हुआ अच्छा हुआ। फटाफट गया जहाँ फांसी चढ़ाई जा रही थी, वहां से बीरबल को बचाया, और जाकर कहता है कि बीरबल तूने मुझे कहा था, देख आज मैं बच गया। बीरबल कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा को समझ नहीं आया, राजा अकबर को वो बात समझ नहीं आई। वो कहते हैं अब भी तो पागल, फिर कह रहे हैं जो हुआ अच्छा हुआ। कहता है राजन अगर उस समय आपने ये मेरे को ना कहा होता तो आज शिकार खेलने के लिए मैं आपके साथ होता, आपको तो वो छोड़ देते लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। जीवन में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, भले ही हमारी मनस्थिति हमारी परिस्थिति के विपरीत हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। इतनी एक निष्ठता अपने परमपिता परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में जो भी करो वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। हम अपने जीवन में धर्म तो 100% कमा कर जाएंगे। मंदिर का 97वां वार्षिक महोत्सव हो, 98वां हो या 60 हो, लेकिन हम अपना धर्म कमा कर ही जाएंगे। तो आज श्री कृष्ण आश्रम मंदिर के 97वें वार्षिक महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर इसी प्रकार से ऐसे महोत्सव और आनंदमयी वातावरण देहरादून के अंदर बार बार आप सभी को योग देते रहें, और अधिकरणों के समक्ष अपने शब्दों को रखते हुए अनेक प्रकार की मुझसे गलतियां हुई, सभी से प्रार्थना करती हूँ कि उदार अंतकरण से मेरी गलतियों को क्षमा करें। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।